अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर परसेंटेज का फर्स्ट यूनिट जो है, और आज के लेक्चर में हम इजी लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हालांकि ये इतने इजी क्वेश्चन शायद एग्जाम में ना पूछे जाएं, लेकिन हर एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एक एक कॉन्सेप्ट है। मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू सिखाऊंगा, इसलिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब मैं मॉडरेट लेवल पे जाऊंगा, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे और इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। यहाँ मैं क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। उसके बाद हार्ड लेवल पे जाएंगे तो हार्ड लेवल में भी देखोगे आप, वो मिक्सचर होगा इजी लेवल और मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस का, तो तब जाके हम हार्ड लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से और गौर से देखिएगा ये लेक्चर, और एक एक पॉइंट जो मैं बताऊंगा वो आपको नोट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है 36% ऑफ 250 प्लस 12.5% ऑफ 72। अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम यूज कर सकते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में ये वैल्यू मैंने बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 12.5%, 12.5% के बदले हम क्या लिखेंगे, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 1/8। आपको पता ही है 12.5% कितना होता है, वो होता है 1/8। तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा 1/8 से, लेकिन यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जो इसकी फर्स्ट टर्म है, उस पर आप ध्यान रखेंगे पहले। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि मुझे बोलना है 36% ऑफ 250, 36% ऑफ 250। तो देखिएगा यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिखने जा रहा हूं, आपको समझना है। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, B% ऑफ A, ये एक फार्मूला है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। इसका मतलब क्या है, इसको समझना कैसे है, बोलना क्या है, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। बोलना क्या है आपको, अगर मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा 30% ऑफ 75, मुझे बताओ, आपको बताना है 75% ऑफ 30, क्या ये आपस में बराबर है? हाँ, ये आपस में बराबर है। 30% ऑफ 75 इज इक्वल टू 75% ऑफ 30, मतलब ए और बी को इंटरचेंज करना है। इनको इंटरचेंज करने से यहाँ पे इक्वालिटी इनइक्वालिटी में नहीं बदलेगी, ये इक्वालिटी विद स्टैंड रहेगी। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला है। एक और एग्जांपल लीजिएगा, अगर मैं आपको बताऊंगा 66% ऑफ 135, ये बराबर है क्या 135% ऑफ 66? हाँ, बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। इन दो को इंटरचेंज करो। 35%, आपको 66% ऑफ 135 निकालना था, 135 ऑफ 66 निकालो, एक ही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हम यूज कहां पे करेंगे, जहां पे हमें ये B% निकालना आसान हो A% से। यहां पे अगर आपको लग रहा है कि 66% निकालना मुश्किल है 135 का, तो 135 ही निकालिए, 135% ही निकालिए 66 का, एक ही बात है। जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आपको आसान लगे, वैसे आपको करना है। मैंने तो कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 में इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करूंगा, मुझे बता रहा है फर्स्ट टर्म, इसमें दो टर्म्स है। फर्स्ट टर्म जो है ना वो क्या है, 36% ऑफ 250, 36% ऑफ 250 बता रहा है ना। मुझे बताओ, मुझे ये 36% थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये टाइम ज्यादा लेगा सॉल्व करने में। अगर मैं इसको लिखूंगा, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस समझना है। 250% ऑफ 36, वहां पे डायरेक्ट सॉल्व करना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, मैंने ये लिखा 36% ऑफ 250 इज इक्वल टू 250% ऑफ 36। क्या ये एक ही बात है? हाँ, एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। फिर से बता रहा हूं, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। अब देखिए, ये जो मैंने ये लिखा ना 250% ऑफ 36, ये बहुत ही आसान है। कल मैंने बताया था किसी भी नंबर का 100% जो होता है ना, वो नंबर इटसेल्फ होता है। 100% ऑफ 36 इज 36, 100% ऑफ 36 इज 36। आपको 80 में से मार्क्स है, आपको घर वाले बता रहे हैं कि आपको 100% लाने हैं, तो कितने लाओगे? अगर आपको 80 में से मार्क्स है तो 80 लाने पड़ेंगे ना। वही मैं बता रहा हूं कि 100% ऑफ 36 इज 36। तो मुझे यहां पे बताइए ना, आपको क्या पूछ रहा है? 250%, 100% होता है 36 और 100% होता है 36, ये हो गया 100% प्लस 100%, 200% आ गए ना। 50% कितना होगा? 100% का हाफ होगा ना, इसका हाफ क्या है? 18 है। 6 प्लस 8
तो वो कितना आएगा 6 + 6 = 12 + 8 = 20, 0 आएगा। यहाँ पे आएगा 2 + 3 = 5 + 3 = 8, तो आपका क्या आ रहा है या 80 आ रहा है। सॉरी यहाँ पे 9 आएगा क्योंकि 2 था, 3 + 3 + 3, सो 90 आपका इस टर्म, ये टर्म जो है ये किसके बराबर आ रही है आपको 90 के बराबर। तो क्या करना है, फिर से मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जब भी आपको लगे कि A% निकालना मुश्किल है तो आप B% निकालिए। B% में कुछ नहीं था, आपको पता था 36 का 100% कितना होता है 36 होता है। 200% कितना होगा 36 + 36, उसका मतलब अब 50% और निकालना था ना, 250% जो निकालना था 50% और निकालना था, तो क्या किया मैंने 100% का हाफ 18। तो ये आप इस तरह समझिए, मैं पहले समझाऊंगा, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 250 मतलब 100 + 100 + 50, इसका परसेंट आपको बताना था। 36 का 100% 36, 36 का 100% 36, 36 का 50% 100% का हाफ, तो 18, यही मुझे आ गया 90। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है जब भी आपको लगे कि ये जो A%B = B%A ये वर्कआउट कर रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई 90। अब जो सेकंड टर्म है ना वो है 12.5% ऑफ 72। इस टाइम मैं कुछ नहीं समझाने वाला, इसमें 2 लेक्चर्स में मैंने ये वैल्यू 50 बार डिस्कस किया होगा। इसका जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन है वो 10-15 बार लिखा था मैंने। इसका जो वैल्यू है वो है 1/8 × 72 इंटू ऑफ मतलब इंटू 72। मैंने सिर्फ इसको रिप्लेस किया 1/8 के, 8 × 1 शाबाश 8 × 9, तो इसका जो वैल्यू आता है वो है 9। तो ये टर्म जो है सेकंड टर्म, इसका वैल्यू आता है 9। अगर आपको समझ नहीं आया कि ये वैल्यू कहां से आया तो दैट मींस आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अभी नहीं देखा है, वो लेक्चर देखिए, ये पता चल जाएगा 12.5 कैसे होता है 1/8 के बराबर। तो अब यहां पे मुझे बताइए आप क्या है 90 + 9 = 99। अब मैंने यहाँ पे समझाया, थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको कैलकुलेशन करनी है 36% ऑफ 250 मतलब 250% ऑफ 36, तो आप बताते 36 + 36 + 18 वो होता है 90। उसके बाद क्या पूछता था 12.5% ऑफ 72, इसको आपको पता था ये है 1/8, तो इसको यही से आप 8 से डिवाइड करते तो 9 आ जाता। 90 + 9 99, 5 सेकंड लग जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 32% ऑफ 55, शाबाश 32% ऑफ 55। पहले मैं फर्स्ट टर्म ही देखूंगा, उसके बाद देखूंगा कि क्या करना है, ये कैलकुलेट करके दो तब आगे जाओ। क्वेश्चन मैं पहले फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट करो उसके बाद आगे बढ़ो ना। तो यहां पे मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं लिखूंगा 55% ऑफ 32। एक ही बात है कि नहीं है, क्यों A% ऑफ B = B% ऑफ A, इन दो को इंटरचेंज किया, इसको यहां लाया इसको यहां लिया, तो क्या होता है 55%। 50% इसका कितना होगा 50% मतलब आधा, 50% मतलब आधा। 32 का आधा कितना होता है 16। 5% कितना होगा, अगर 50% 16 है 5% कितना होगा वो होगा ना 1.6। इन दो को प्लस कीजिए, 0.6 + 1 7, तो 17.6 जो है वो फर्स्ट टर्म है। 17.6 हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 17.6। सेकंड टर्म देखिए, सेकंड टर्म क्या बता रहा है आपको, क्या कैलकुलेट करना है। सेकंड टर्म है 16% ऑफ 110, 16% ऑफ 110। इसका वैल्यू मुझे बताइए, मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। 110% ऑफ 16 निकालिए, फिर से वही कंसेप्ट, A% ऑफ B = B% ऑफ A। सो क्या होगा यहाँ पे, क्या बताना है आपको 110% किसका बताना है 16 का बताना है ना। 16 का 100% कितना होगा 16 होगा। 10% कितना होगा, अगर 100% 16 है 10% कितना होगा 1.6 होगा। फर्स्ट 2 लेक्चर देखिएगा, ये भी आ रहा है 6, ये आ रहा है 6 + 1 = 7, ये आ रहा है 1, तो यहां पे भी जो वैल्यू आएगा वो क्या आता है 17.6। अब क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, हो गया सॉल्व। 17.6 माइनस था यहां पे 17.6, तो आंसर क्या आएगा 0 आपका आंसर होगा। तो फिर से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं फिर से एक और क्वेश्चन ले रहा हूं इसी पे, इसी कॉन्सेप्ट पे। क्या पूछ रहा है 26% ऑफ 250, 26% ऑफ 250 इंटू 18% ऑफ 50, वो मैं बाद में करूंगा, पहले ये टर्म कैलकुलेट करके दो मुझे। 250% किसी भी नंबर का निकालना बहुत ही आसान लग रहा है।
26 थोड़ा डिफिकल्ट है, रिप्लेस कीजिए, इसको लिख लीजिए a% ऑफ b है ना, इसको लिख लीजिए b% ऑफ a, 250% ऑफ 26 लिख लीजिए, इसको 26% ऑफ 250 को लिख लीजिए 250% ऑफ 60, तो 250% निकालना है ना, 100% कितना होता है 26, और 100% जोड़िए हो गया 200%, 50% हाफ होगा 26 का तो 13 होगा, ये है 100%, ये है 100%, ये है 50%, तो टोटल कितना निकाला मैंने 250%, 26 का 100% 26, 200% 26 प्लस 26, और 50% जोड़िए 26 का हाफ, 6 प्लस 6 इज 12 प्लस 3 इज 15, तो 5 यहाँ पे आएगा, एक कैरी जा रहा है, 2 प्लस 2 प्लस 2 इज 6, तो 65 जो है इस टर्म का वैल्यू है 65 इंटू, दूसरा क्या पूछ रहा है 18 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 18% ऑफ 50, तो निकालिए 50% ऑफ 18, 18% ऑफ 50 मुझे नहीं निकालना आएगा, 15% ऑफ 80 निकालिए ना, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, 50% मतलब आधा, 18 का आधा कितना होता है 9 होता है कि नहीं, सो 65 इंटू 9 इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर नहीं है, इसको दो साइड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे एक बार चेक कीजिए, मैं ऊपर जो क्वेश्चन है वो मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको ये समझ आए, मैं यहीं पे लिखूंगा, ये 26% ऑफ 250 ए भी निकाला आपने, क्या था 26 प्लस 26, 26 प्लस 26 प्लस 13, तो 66 यहाँ पे आया था 5, 65 आया था ये, बिल्कुल 65 इंटू 18% ऑफ 50 इज 9 इक्वल टू यहां पे बता रहा है, चलो इसका रिजल्ट ही मुझे भी बताओ, इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 9 इंटू 5 इज 45 आएगा कि नहीं, 45 4 कैरी जा रहा है, 9 इंटू 6 इज 54 प्लस 4 इज 58, 585 इसका आंसर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरह ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, मतलब a% ऑफ b हमेशा क्या लिखना है आपको, हमेशा नहीं, जहां पे आसान होगा वहीं पे लिख लीजिएगा b% ऑफ a, जो आपको निकालना आसान होगा आप वही निकालेंगे एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कॉन्सेप्ट सेकंड है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख लेता हूं a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, ये आपने देखा कि इसको कैसे हम लिखते हैं, ये आपको मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस में यूज होगा, यहाँ पे मैंने इस पे एग्जांपल दिखाई कि ये हम यूज कैसे करते हैं। तो अब क्या है, अब है हमारे पास इफ a is 25% ऑफ b then b is, ये आप समझिए, अक्सर जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, अगर उनको पूछेंगे कि a b का 25% है, b कितना है, वो बोलते हैं 25%, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपका ब्रेन वॉश होने वाला है उस एग्जांपल से, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है। मैं यहां पे दो केक्स लेता हूं, ये है केक 1 और ये है केक 2, समझिएगा, मैं बता रहा हूं केक 1 जो है ना वो 25% है ऑफ केक 2, मतलब अगर ये 100 kg है ना तो ये कितना है 25 kg, वही होता है ना, ये इसका 25% है, तो क्या बी भी इसका 25% होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बी इसका 25% नहीं है, ए ये छोटा केक जो है ये इसका 25 मतलब चौथा हिस्सा है इसका, अगर मैं इसके 4 हिस्से करूंगा ना, ये हिस्सा 25%, ये 25%, ये 25%, ये 25%, ये 100 था ना टोटल, तो ये केक कितना बड़ा है, इसके एक हिस्से के बराबर है, वही होता है 25%, चौथा हिस्सा जो है उसके बराबर है, तो क्या ये भी इसका चौथा हिस्सा है, नहीं, ये इसका चौथा हिस्सा नहीं है, बल्कि अगर ये हम देखेंगे ना, ये इसका 4 टाइम्स है, अगर मैं ऐसे 4 केक्स मिलाऊंगा तब जाके ये केक बनता है, मतलब 400%, ये केक अपने आप में कितना है 100% है, अगर मैं ऐसे ही 4 केक्स लाऊं ना तो कितना बनता है 400% बनता है कि नहीं बनता है, 400%, ये इससे ज्यादा है। अच्छा ये इसका कितना है, ये छोटा वाला इसका कितना है, एक हिस्सा है, मतलब 25% है, ये जो बड़ा वाला है ये इसका कितना है 400% है, ऐसे आपको समझना है, ऐसे समझना है, ये कॉन्सेप्ट है। a% ऑफ b जो मैंने बताया b% ऑफ a, वो थोड़ा सा वो अलग है, इन दो में डिफरेंस देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो ये एक जैसे लगते हैं आपको, एग्जाम में यही पूछता है एग्जामिनर और आप यहां पे गलती कर बैठते हो, तो क्या लिखना है आपको,
A is 25% ऑफ B। मुझे बताइए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बोला है कि नहीं बोला है? 1/4 टेबल में जाके चेक कीजिए, डिराइव भी करके दिया है। 25% इज 1/4। क्या बता रहा है? A is 25% ऑफ B। दैट मीन्स A is इक्वल टू 25% ऑफ B। शाबाश, यही लिखा मैंने, बस अभी कुछ नहीं किया। जो बोल रहा है वो मैंने लिखा मैथमेटिकली। A is 25% ऑफ B, देन B is, अभी कुछ मत कीजिए, A इक्वल टू 25% के बदले क्या लिखूंगा? फ्रैक्शन वैल्यू इसका 1/4B। 1/4B। तो A यहां से B मल्टीपल है, इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। A by B is equal to 1/4। A by B is equal to 1/4। क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ट्रिक से सॉल्व हो गया, ये याद रखिएगा। कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? ज्यादा कितना है? B है आपका 4, A है आपका 1। ऐसे समझिएगा इसको। B है आपका 4, A है आपका 1। तो ज्यादा कितना है? ज्यादा है ना 4 - 1। कितना ज्यादा है? मतलब ये इससे 3 टाइम्स ज्यादा है। अगर ये B 4 हिस्से हैं, एक A 1 हिस्सा है, तो B में कितने हिस्से ज्यादा हैं? 3 हिस्से ज्यादा है ना। तो अब आपको बताना है देन B इज, मगर B इज व्हाट परसेंट ऑफ A? B इज व्हाट परसेंट मोर देन A? B इज व्हाट परसेंट मोर देन A? आपको परसेंटेज में बताना है। तो B इज, यहां पे आप देखिए, B इज व्हाट परसेंट मोर। इन दो में डिफरेंस देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कैसे सॉल्व करना है। इन दो में डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस कितनी है? 3 डिवाइडेड बाई B इज व्हाट परसेंट मोर देन A। किस में से कैलकुलेट करना है? A में से। इनटू परसेंटेज निकालनी है ना, इसलिए इनटू 100 करूंगा। 3/1 इज 3, 3 इंटू 100 इज 300% मोर। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? 300% मोर। फिर से मैं समझा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन, इसको एज क्वेश्चन कंसिडर मत कीजिएगा, इसको एज ए कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंसिडर कीजिएगा। A is 25% of B, then B is what percent? Sorry, यहां पे then B is what percent of A? Then B is what percent of A? Then B is what percent of A? तो आपने क्या किया यहाँ पे? A by B is 1/4। देखा आपने यहां से A is 25% of B, 25 को रिप्लेस किया 1/4 से। A is 1/4 of B। A by B, यहां से ये डिवाइड था, इसको इस साइड लिया तो डिवाइड, मल्टीपल था, इसको इस साइड लिया तो डिवाइड हो गया। 1/4 यहीं पे है। तो मैंने बताया कि A है 1, इसका वैल्यू 1 यूनिट, और इसका वैल्यू 4 है। तो डिफरेंस इन दोनों में क्या है? डिफरेंस 3 है ना। तो 3/1, 3/A, मतलब ये है असल में B/A डिवाइडेड बाई A इंटू 100। ये है इसकी फार्मूला। लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट्स याद रखने की, सॉल्व कैसे करना है। तो इन दोनों में मैंने डिफरेंस निकाली, वो डिफरेंस कितनी है? 3 है। 3/1, 1 क्यों? क्योंकि A 1 है। 3/1 इंटू 100, सो 300% B है A के। A is 20%, A is 25% ऑफ B, B is 300% ऑफ A, जो कि मैंने केक में भी एग्जांपल समझाई थी। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट लिख लीजिएगा कि फिर से समझाओ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मैं बिल्कुल धीरे और रिपीट करके बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इफ A is 20% लेस देन B, लिख लीजिए A is 20% लेस देन B। जो क्वेश्चन बता रहा है लिखते जाओ जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देन B is what percent more than A? जाहिर सी बात है ना, A is 20% लेस देन B। A छोटा है 20% किससे? B से। तो B डेफिनेटली ज्यादा होगा ना। कितना ज्यादा होगा? अक्सर स्टूडेंट्स विदाउट कॉन्सेप्ट बताएंगे कि A B से छोटा कितना है? 20%। तो B A से कितना बड़ा होगा? 20%। अरे नहीं भाई, कैसे 20% होगा? ये परसेंटेज है, ये कोई आम वो कैलकुलेशन जो लेमन कैलकुलेशन है ये वो नहीं है। ये परसेंटेज से आप डील कर रहे हैं जिसमें आपको बातें समझनी पड़ेंगी। मैं यहां पे बताऊंगा A में ले लूंगा 80, B में ले लूंगा 100। समझिएगा, डेफिनेटली A B से कितना छोटा है? 20 छोटा है, मतलब 20%। B A से कितना बड़ा है? 20 बड़ा है। लेकिन क्या ये भी 20% है? नहीं, ये 20% नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको देखना है यहां पे 100, B का वैल्यू 100 बाई
ए बी बाई ए इंटू 100 देखना है तो वो कुछ नहीं, वो 100% से ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ए का 100% जो है वो 80 होगा, बी का 100% जो है वो 100 होगा। जब मैंने बताया ए बी का कितना है, आपने बताया ए बी से 20% छोटा है, बिल्कुल छोटा है। क्या बी भी 20% ए से ज्यादा है? नहीं, 20% से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका 20% अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, 80 का 20% मैंने बताया था 1/5, 5 से डिवाइड करो 20% आएगा, 5 1 5, 5 यहां से 3 5 से, तो इसका 20% कितना होता है? 80 का 20% कितना होता है? 16 होता है। तो ये क्या 20% ज्यादा है? नहीं, ये 20 ज्यादा है इससे, तो मतलब 20% से बहुत ज्यादा है ये आपको समझना है। अगर ए बी से 20% छोटा है, अगर बी से 30% छोटा है, तो बी क्या ए से बड़ा 30% होगा? नहीं, उससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज एक अलग कॉन्सेप्ट है। 20% लेस, मैं डायरेक्ट अब आपको ट्रिक बता रहा हूं कि क्या करना है। ए इज 20% लेस देन बी, शाबाश, ए इज 20% लेस देन बी। तो यहां पे आप क्या करोगे? 20% मतलब है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। अगर कंसेप्ट लेस होगा, अगर कहीं पे लिखा होगा 20% लेस, मतलब लेस, अब यहां पे 20% है, तो फार्मूला एक याद रखिएगा, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये होता है, न्यूमरेटर ये होता है। तो कितना आएगा? डिनोमिनेटर 5 माइनस न्यूमरेटर 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 5, तो 4/5 जो है ना, वो नया वैल्यू आएगा। तो ए, इसको मुझे लेस देन को क्या करना है? मुझे चाहिए ए इन टर्म्स ऑफ बी डायरेक्ट, तो ए इज 4/5 टाइम्स बी। ये मैंने कहां से लाया? मुझे 20% वैल्यू क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? बताइएगा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। तो अगर कहीं पे लेस लिखा होगा ना, तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, नया फ्रैक्शन बनेगा, इसका फ्रैक्शन ये बनेगा उस टाइम। अगर अब बताओगे आप, अगर कहीं पे मोर लिखा होगा तो 20% मोर लिखा होगा तो कुछ नहीं, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, याद रखिएगा। तो नया फ्रैक्शन क्या बनेगा? कहीं पे अगर लिखा होगा ए इज 20% मोर देन बी, तो उस टाइम फ्रैक्शन जो बनेगा ना, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर 5 + 1 दैट इज 6/5, उस टाइम फ्रैक्शन नया बनेगा। ये आता कहां से है? 100 अगर मैं यहां पे लिखूंगा, इट इज 100 माइनस 20%, यही बता रहा है ना, a is 20% लेस देन b। 100 का मतलब 1, 20% का 1/5, तो 5 into 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो भी 4/5 आएगा। लेकिन ऐसे मत याद रखिए, ऐसे ट्रिक याद रखिए। अगर 20% अगर कहीं पे लेस लिखा होगा तो फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे? इस तरह फ्रैक्शन चेंज करेंगे। कहीं पे मोर लिखा होगा तो फ्रैक्शन इस तरह चेंज होगा। ये चीजें आपको किसी भी हाल में याद रखनी ही होगी। तो अब क्या बताता है? अब आप बताओ मुझे a/b किसके बराबर होगा? यहां से मल्टीपल है, यहां से डिवाइड होगा, इसको शिफ्ट किया इस साइड, तो कितना बनता है? 4/5 बनता है कि नहीं बनता है? शाबाश, 4/5 बनता है। तो अब यहां पे जो क्या करना है आपको क्या बताना है? देन b इज व्हाट परसेंट मोर देन a। प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 सेकंड में सॉल्व, 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। मैं यहाँ पे समझा रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट। देन b इज व्हाट परसेंट मोर देन a, b इज व्हाट परसेंट मोर देन a, कितना होगा b व्हाट परसेंट मोर देन a? इन दो की डिफरेंस देखिएगा, डिवाइडेड बाय a कितना है? 4, तो ये कितना होता है? इन दो में डिफरेंस जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, 5 - 4 = 1, डिवाइडेड बाय a कितना है? क्योंकि मोर देन a ढूंढना है ना, तो ये कितना है? 25%। इसका परसेंटेज, ये फ्रैक्शन 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 25% होता है। तो इसका वैल्यू यही होगा। आपको शायद डिफिकल्ट लगे, लेकिन मैं अंधेरे में नहीं रखूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर देखिएगा कि क्वेश्चन कितने सॉल्वेबल होते हैं, कितनी आसानी से सॉल्व होते हैं। तो क्या करना है? 20% लेस मैंने बताया, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कहीं पे अगर मोर लिखा होगा, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये जो नया फ्रैक्शन बनेगा, इसमें डिफरेंस देखो, वो लिखो, डिफरेंस यहाँ पे कितनी है? 1 है, वो देखो, और वैल्यू लिखो, किसके रेस्पेक्ट ढूंढना है? a का वैल्यू ढूंढो। a का वैल्यू यहाँ पे कितना था? 4 था, तो 1/4 का मतलब 25%। परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल देख लीजिएगा, 1/4 मैंने बोला है 25%। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ a is 12 1/12% लेस देन b एंड c is 14, शाबाश, a is, वही स्टेप लिख लीजिए, 12 1/2
12 1/2% लेस देन बी। इसको यही पे बताइए क्या होता है। 12 1/2 मतलब 12.5%। 12.5% किसके बराबर होता है? 1/8 के बराबर होता है ना। तो इट इज 1/8 लेस देन बी। अब 1/8 लेस देन आया ना, तो क्या करोगे? 1/8 है ना, मगर लेस देन है, फ्रैक्शन चेंज करना है, तो क्या होगा? मैंने बताया ना, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। 8 - 1 इज 7 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर। तो कितना लिखना है? 7/8। फिर से वही 7/8 बी आ गया ए। ये क्या आ गया? किसका वैल्यू आ गया? ए। तो ए बाई बी, बी यहां मल्टीपल है, इस साइड लीजिए, डिवाइड होगा ए बाई बी इक्वल टू 7/8। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अभी मैं समझाने के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, बाकी कुछ लिख रहा हूं। बी, अब सी इज 14 2/7। 14 2/7 14 2/7 मतलब 14.28 बताया है मैंने। इसका वैल्यू कितना होता है? 14.28% का 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू होता है कि नहीं होता है? 1/7 इसका होता है, चेक कीजिएगा। तो क्या बता रहा है? सी, शाबाश, सी इज 14.28%, दैट मीन्स 1/7। अब डायरेक्टली लिखा मैंने, इसके बदले 1/7 लिखा। 1/7 मोर देन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। मोर देन बी। अब मैंने बताया था, ये मैं यहां पे मिटाऊंगा। अब मैंने बताया था जहां पे मोर देन आएगा तो फ्रैक्शन चेंज कीजिएगा। किससे चेंज करोगे? डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो सी इक्वल टू इन दो का माइनस होगा क्या? नहीं, मोर है ना, सम करना है। 7 + 1 इज 8/7 बी। तो सी बाई बी को इधर ले जाएगा, सी बाई बी कितना बनेगा? 8/7। शाबाश, ये आपकी इक्वेशन है। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है A is to B is to C। ये है क्वेश्चन, रेशो का क्वेश्चन है। अभी मैं समझाऊंगा, अगर यहां तक आपको समझ आएगा, बस यहां तक समझना है। यहां से मैं आगे रेशो में इसको सॉल्व करूंगा। अभी हिंट दे रहा हूं मैं क्या करना है।